नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राकृतिक जीवन शैली से किस प्रकार से आप एक्जिमा जैसे रोग को दूर कर सकते हैं। आप जानते हैं दोस्तों, एक्जिमा एक प्रकार का चर्म रोग है और ऐसा घातक चर्म रोग है कि यह सामाजिक ताने बाने को भी क्षीण करने से, यानी कि उसमें तनाव पैदा करने से भी नहीं चूकता। कई बार क्या होता है कि भरा जो परिवार है, फलता फूलता परिवार, उसमें भी ये दरार पैदा कर देता है। तो ऐसी ही एक कहानी जो एक सच्चाई की घटना है वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे 30 वर्ष के प्राकृतिक जीवन शैली के एक्सपीरियंस में जो बात आज से 10 वर्ष पूर्व सामने आई थी, उसका उल्लेख यहाँ करना अति आवश्यक भी है। इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि एक्जिमा कितना खतरनाक बीमारी है और इसका इलाज कहीं भी नहीं है सिवाय एक प्राकृतिक जीवन शैली से। तो दोस्तों, बात है आज से 10 वर्ष पूर्व की कि मैं योग की कक्षा ले रहा था। तो उसी समय एक महिला मेरे पास आई और वो रोने लगी। तो मैंने उसको रोने का कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। बार बार पूछने के बाद अंततः उसने कहा कि जो मेरा घर वाला है, यानी कि मेरा हस्बैंड है, उसके पैर पूरी तरह से गल चुके हैं और डॉक्टरों ने ये कहा है कि इसके पैर काटने पड़ेंगे और मेरी शादी के 18 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, तभी से उसे रोग है और मेरे मायके ये कहते हैं कि आप इसको छोड़कर वापस आ जाओ, हम आपकी शादी कहीं और कर देंगे। मुझे बहुत धक्का लगा इस बात को सुनकर। तो मैंने कहा, एक वो थी सवित्री जिसको जो मालूम था कि मेरी शादी के 4 दिन बाद सत्यवान जो है मेरा पति बनने वाला है, उसकी मृत्यु हो जाएगी। उसको बहुत लोगों ने कहा कि आप उससे शादी मत करवाओ, लेकिन उसने कहा कि मेरे माता पिता ने जब उसे मेरे लिए वर चुना है तो मैं उससे शादी करवाऊंगी। अगर मेरे में दम हुआ तो मैं उसे वापस लेकर जमदूत से भी आऊंगी। तो उसने ऐसा ही किया था दोस्तों, और वो 100 पुत्रों की माँ भी बनी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं वो कितने वर्ष जी होगी। तो मैंने उसको इस बात का उदाहरण दिया तो उसको भी कुछ बात मेरी जच गई। उसने स्वीकार किया इस बात को। उसने कहा, फिर मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, मैंने कहा ईश्वर चाहेगा, माँ प्रकृति चाहेगी, जरूर तुम्हें आशीर्वाद देगी। तो दोस्तों, आप हैरान होंगे कि वो आदमी जो था किसी दुकान पर काम करता था और घरवाली सिलाई का काम करके अपना पेट पालती थी, लेकिन उसकी बीमारी में उन दोनों का धन लग जाता था। एलोपैथी दवाई उन्होंने ली लेकिन नहीं ठीक हुई। आयुर्वेदिक दवाई जगह जगह से उन्होंने ली, नहीं ठीक। होम्योपैथी ली, नहीं ठीक हुई। जगह जगह उन्होंने दवाइयाँ खाकर अंततः हार के तो वो बोलने लगे कि अब इसका समाधान। तो दोस्तों, आप हैरान होंगे कि 3 महीने लगे थे उसको ठीक होने में और आज के 10 साल हो गए हैं, आज तक भी उसको ठीक नहीं हो। वो ठीक हो गया लेकिन उसको पुण्य वो बीमारी नहीं आई। जहाँ तो डॉक्टर उसका पैर काटने की बात करते थे और कहाँ वो आज घूम ही नहीं रहा। दोस्तों, आप हैरान होंगे, दोनों ही मियाँ बीवी, जान के पति पत्नी, आज एक प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं। जानी के प्रकृति ने उसे केवल शरण ही नहीं दी, बल्कि उसे अपने आगोश में लेकर, मां प्रकृति ने अपनी शरण में लेकर उसे एक निपुण प्राकृतिक चिकित्सक भी बना दिया। वो आज भी जीवित है और
प्रकृति चिकित्सा में इस समय निपुणता हासिल है। तो दोस्तों, बात ये नहीं, बात ये है कि माँ प्रकृति की जो शरण में जाता है उसे लाभ जरूर मिलता है। ये अलग बात है कि आज हमारे जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं वो भी आयुर्वेदिक दवाइयों के वैद्य की तरह दवाइयाँ बेचने पर विश्वास रखते हैं। कभी उसे प्राकृतिक दवाई बताते हैं और कभी नाना प्रकार के बहाने बनाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो लोग हैं जो ये कहते हैं अपनी ऐसी बातें जिसको हम कहते हैं मीठी चिकनी चोपड़ी बातों से जो ठगते हैं, उनसे भी आपको सावधान रहना होगा। इसमें किसी दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथियों, आप हैरान होंगे, उस युवक ने जिसका मैंने इलाज किया उसने परहेज भी बहुत कम किया था, लेकिन इसके बावजूद वो 3 महीने में ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कि ये चर्म रोग क्यों होता है। चर्म रोग लीवर से संबंधित है। अगर लीवर में कोई इन्फेक्शन आता है या लीवर में किसी प्रकार कमजोरी आती है, जब हमारा लीवर कम काम करता है तो चर्म रोग होने का भय रहता है। इसके साथ साथ क्योंकि ये पेट में है, पेट में भी जितने प्रकार के हम भोजन जो करते हैं वो हजम नहीं होता, वो भी व्याधियों का कारण बनता है। हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना, वो भी इसमें कारण बनता है। हमारा खान पान तो इसमें आता ही आता है। तो दोस्तों, यदि आप प्राकृतिक आहार करें तो कितना ही भारी चर्म रोग कैसा ही क्यों ना हो, एक्जिमा तो क्या, एक्जिमे का बड़े से बड़ा बाप भी इससे ठीक हो सकता है। और मैंने 3 महीने उसे क्या लगाया, सिर्फ मिट्टी चिकित्सा की। उस मिट्टी चिकित्सा से 3 महीने में बिल्कुल वो ठीक हो गया। और डॉक्टर भी ये हैरान थे कि जिसके हम बात करते हैं जो काटने की, आज उसका पैर काटने की जरूरत नहीं, वो आज ठीक है और बिल्कुल भी उसे उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना हार व्यवहार बदलना होगा। यदि आप चर्म रोग से पीड़ित हैं, एक्जिमा से पीड़ित हैं, वो भी एक्जिमा जिसमें से पानी निकलता है, 24 घंटे पानी निकलता रहता है और कोई उसके पास भी नहीं बैठता, ऐसा एक्जिमा था उसे, और वो एक्जिमा ठीक हुआ, तो आप एक्जिमे को मिट्टी से ठीक कर सकते हैं। और साथ में आप अपने आहार में परिवर्तन करके बिल्कुल शुद्ध रूप से हवा लेकर, यानी कुछ एक्सरसाइजें करके, जैसे प्राणायाम वगैरह करके आप एक्जिमा पर जीत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और संभव हो तो इसे उन लोगों तक शेयर करें जो लोग एक्जिमा से पीड़ित हैं या जो चर्म रोग से पीड़ित हैं, वो भी इससे राहत पा सकें। अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं और अच्छी आपको वीडियो दे सकूं। आपको अगर अच्छी लगे तो ठीक, अगर बुरी लगे तो भी आप उसमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर जैन गोयल, प्राकृतिक जीवन शैली योग विशेषज्ञ, मंडी डबवाली, हरियाणा तथा HOD जमदग्नि आरोग्य धाम, नई दिल्ली। जय हिंद।